भारतीय जनता पार्टी महापौर प्रत्याशी केंद्रीय कार्यालय अवध वेंकट हॉल संजय पैलेस में प्रेस वार्ता हुई। दिनांक 29 अप्रैल 2023 को प्रेस वार्ता के दौरान माननीय प्रोफेसर केंद्रीय कानून मंत्री SP सिंह बघेल जी ने कहा कि कल दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात शुरू की थी और उसका कल 100वां एपिसोड है। केंद्रीय पार्टी ने तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में हर बूथ पर एक बड़ी LED लगाकर कम से कम 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी की 11 बजे से जो मन की बात होगी और उसको सुनने का कार्य किया जाएगा। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। ऑप्टिमिस्ट हो गए, आशावादी हो गए। अब ये देश में कुछ हो नहीं सकता, व्यवस्था परिवर्तन हो नहीं सकती, ऐसे ही चलेगा। अब ये शब्द लोगों की डिक्शनरी से गायब हो गए। सबसे लोकप्रिय विषय जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने रखा है वो भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को, आम नागरिकों के किस्सों को सुनाया, सक्सेस स्टोरी जो सुनाई गई है। सशस्त्र बलों की वीरता का गुणगान उन्होंने किया है और मनोबल बढ़ाया। युवा संबंधित मुद्दों को सर्वाधिक उन्होंने उठाया। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन संबंधी मुद्दों को टच किया है। संवाद शैली का प्रभाव यह पड़ा है कि दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है। शक्तिशाली और निर्णायक नेतृत्व पर अब जनता का भरोसा हुआ है। विभिन्न विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण का विकास हुआ है और नागरिकों से सीधी बात तथा प्रेरक संदर्भ और प्रसंग और लघु कथाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने उनका मार्गदर्शन किया है। तो ये कल 11 बजे हमारे सारे 10 वार्ड पर जो है मन की बात प्रधानमंत्री जी की सुनी जाएगी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहीं पर कल ये जो 1050 बूथ नंबर होगा, 1050 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया गया था। इस विषय में मुझे कहना है कि माफियाओं, हार्डन क्रिमिनल, इनके खिलाफ सजा का दौर का युग आ गया। उसको मैं सिद्ध करूंगा कैसे। ये मुकदमे 16 साल, 17 साल, 18 साल पूर्व पंजीकृत हुए थे, चार्जशीटेड भी थे, लेकिन इनके ये कार्यकाल सपा बसपा का था तो वादी और गवाह गवाही देने में डरते थे, हॉस्टाइल हो गए थे, ज्यादातर समझौता कर लेते थे। अतीक अहमद पर 100 से ऊपर मुकदमे होने पर 45 साल के उसके आपराधिक जीवन में पहली बार योगी जी के कार्यकाल में उमेश पाल अपहरण कांड में उसको आजीवन हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। और एक और बात है, ये जो लास्ट में फैसला आते हैं ये अंतिम 3 महीने की हियरिंग पर आते हैं। जो अंतिम 3 महीने में कॉन्ग्निजेंस लेने के बाद जो सबूत सफाई होने के बाद जो मेन आता है या 1 साल में आते हैं, उसके पहले ये 15 साल गुजारे गए हैं तारीखों को लेने में और तफ्तीश बदलवाने में और अदालत चेंज कराने में अथवा कोई बेंच की प्रतीक्षा में। आज आपको याद करने का उद्देश्य यह है कि कल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मन की बात शुरू की थी और उसका कल 100वां एपिसोड है। केंद्र सरकार, केंद्रीय पार्टी ने तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान के हर बूथ पर एक LED लगाकर कम से कम 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी की 11 बजे से जो मन की बात शुरू होगी उसको सुनाने का काम किया जाएगा। हमारे लिए थोड़ी विशेष छूट दी गई है कि जिन राज्यों में चुनाव है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में पूरे में, उसमें नगर निगम के 100 वार्ड हैं, तो 100 वार्ड पर भानु महाजन जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर पार्टी का एक जिम्मेदार नेता के साथ एक बड़ी LED लगा करके और कम से कम 1000 लोगों की संख्या के साथ, 500 से 1000 के बीच की संख्या के साथ और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत वार्ड के प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी, वो अपने समर्थकों, प्रशंसकों, अनुयायियों को, खासतौर से समाज के ऐसे वर्ग को जो बहुत की वोटर है और जो जैसे डॉक्टर हैं, अपने शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, जो प्रिविलेज सोसाइटी है, उनको सुनवाने का काम करेंगे। इसमें जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ये एक वो है, इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है
3 अक्टूबर 2014 से ये शुरू किया गया था। 52 भाषाओं एवं बोलियों में 11 विदेशी भाषाएं इसमें शामिल हैं, ये प्रसारित होती है। यह कार्यक्रम इतना लोकप्रिय है कि 27 जनवरी 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में भाग लिया था और अपने अपने देशों में लोग इसकी नकल कर रहे हैं। भारत की जनता के पत्रों के उत्तर दिए गए। मन की बात बहुत लंबा है, तो मैं इसकी आपको एक कॉपी देना चाहूंगा कि मन की बात के सभी एपिसोड में एक अंतर्निहित विषय रहा, लोगों के साथ संबंध स्थापित हुआ। पहले प्रधानमंत्री के थे कि शब्द सुनने में लोकसभा चलती थी और उसमें भी वो एक आध दिन आते थे। उसके अलावा कभी प्रधानमंत्री रैलियां करते नहीं थे, साल भर अपने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आते नहीं थे। और जबकि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं 7, 8, 9, लेकिन क्या बोलना चाहते हैं पीसीओ होती नहीं थी, तो हम जान ही नहीं पाते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं आम आदमी को, तो बहुत से आइडिया उनसे मिलते हैं। जैसे एग्जाम के पहले वो बताते हैं कि एग्जाम कैसे दी जाए। तो सभी प्रसारणों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण करना है। सेल्फी विद डॉटर अभियान के माध्यम से बालिकाओं को, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कहा, स्वच्छता के बारे में। हमारी सारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।